चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका टाइम एंड वर्क में। तो टाइम एंड वर्क अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एकदम भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और टाइम एंड वर्क अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी सेक्शन आपको इस बुक में मतलब क्या सर आपको नहीं मिलेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, उस सिंपल एग्जांपल के थ्रू आप सिंपली एक बात को समझिए। एक पर्सन का नाम हम लोग रखा मतलब क्या सर आपका ए, ठीक है, और दूसरे पर्सन का नाम हम लोग रखा मतलब क्या सर आपका बी। तो एक पर्टिकुलर काम जब ए को दिया गया तो ए वो काम को फिनिश करने में क्या सर आपका 10 डेज़ लिया, और वही पर्टिकुलर काम जब मतलब क्या सर आपका बी को दिया गया तो बी उस काम को फिनिश करने में क्या सर आपका 20 डेज़ लिया। तो इससे क्या समझ में आया कि ए इज़ एफिशिएंट वर्कर, यानी ए मतलब क्या होता है, फास्ट काम करता है। और इससे क्या समझ में आया कि बी मतलब क्या सर आपका इज़ लेस एफिशिएंट वर्कर, बी फास्ट काम मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। और ए का एफिशिएंसी 2 टाइम्स है और बी का एफिशिएंसी उससे मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स कम है, ठीक है। तो एक सवाल अगर पूछा जाए कि ए अकेले अगर काम करेगा तो ए उस काम को मतलब क्या सर आपका 10 डेज़ में ख़त्म करेगा, और बी अगर अकेले काम करेगा तो बी उस काम को मतलब क्या सर आपका 20 डेज़ में ख़त्म करेगा। तो अगर ये लोग दोनों मिल के काम करता है तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दीजिए। दोनों मिल के जब काम करेगा तो काम करने में टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। एक आदमी को एक काम दे दिया जाता है तो टाइम लगता है ज़्यादा, जब दो आदमी मिलके कोई काम करता है तो टाइम लगता है कम। अब कितना कम लगेगा वो जानने के लिए हम लोग को सम करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे बात को समझिए। तो हम लोग को पता क्या गया है कि एक ए पूरा काम को करने में 10 दिन लगाएगा, बी पूरा काम को करने में 20 दिन लगाएगा। तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि अगर ए और बी साथ में मिल के काम करे तो मतलब कितना दिन लगाएगा, यानी कि मतलब क्या सर आपका हाउ मैनी डेज। ये सिंपल क्वेश्चन आपको मतलब क्या समझ में आया, इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत मतलब नहीं होगा। तो चलिए एक और बात समझ लीजिए, वो बात का इम्पोर्टेंस क्या आपको सब में आगे जाके समझ में आएगा। तो ए को अगर काम करने में 10 डेज लग रहा है तो ए एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/10। नहीं अगर समझ में आया तो अब देखेंगे समझ में आ जाएगा। 2 दिन में कितना काम कर पा रहा है, 2/10। 3 दिन में कितना काम कर पा रहा है सर आपका 3/10। 4 दिन में कितना काम कर पा रहा है सर आपका 4/10। 5 दिन में कितना काम कर पा रहा है 5/10। 6 डेज़ में कितना काम कर पा रहा है सर आपका 6/10। 10 डेज़ में 7 डेज़ में कितना काम कर पा रहा है 7/10। 8 डेज़ में कितना काम कर पा रहा है 8/10। 9 डेज़ में कितना काम कर रहा है 9/10। तभी तो 10 डेज़ में जाके वो 10/10 ऑफ अ वर्क कर रहा है, यानी काम का 10 हिस्सा में बांटा गया था और हर हिस्सा वो एक एक दिन करके कर रहा था। तो 10वां दिन तक पहुँचते पहुँचते वो मतलब क्या सर आपका जो 10 हिस्सा में काम बटा वो 10 काम मतलब काम का 10 हिस्सा में बांटा गया था, 10 हिस्सा को वो कर लिया तो काम पूरा हो चुका। और जब काम पूरा हो चुका है तो वन वर्क डन हो चुका। आया बात समझ में ना। तो इससे समझ में क्या आया ना सर आपका कि 1 डे वर्क के बीच में और टाइम टेकन टू डू द वर्क के बीच में रिलेशन जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो सिंपली समझिए, अगर किसी को पूरा काम करने में 10 डेज़ लगता है तो 1 डे में वो 1/10 ऑफ अ वर्क कर पाएगा। अगर किसी को पूरा काम करने में 20 डेज़ लगता है तो 1 डे में वो 1/20 ऑफ अ वर्क कर पाएगा। अगर किसी को पूरा काम करने में 45 डेज़ लगता है तो 1 डेज़ में वो 1/45 ऑफ अ वर्क कर पाएगा। तो इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई 1 डे में 1/45 ऑफ अ वर्क कर रहा है तो उसको पूरा काम करने में 45 डेज़ लगेगा। अगर कोई 1 डे में 1/60 ऑफ वर्क कर रहा है तो उसको पूरा काम करने में 60 डेज़ लगेगा। अगर कोई मतलब 1 डे में मतलब 2/3 2/3 ऑफ वर्क कर रहा है तो उसको पूरा काम करने में 3/2 मतलब क्या सर आपका डेज़ लगेगा। ये फ्रैक्शन में कंफ्यूज अगर हो भी गए हो तो परेशान मत हो, वो करते करते हम मतलब क्या सर आपको समझा देंगे आपको। तो आते हैं इनिशियल क्वेश्चन में। और इनिशियल क्वेश्चन क्या था, आप ध्यान से बात को मतलब क्या समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो ए अकेले एक काम 10 डेज़ में कर पा रहा है और बी अकेले वही काम 20 डेज़ में कर पा रहा है। तो हम लोग को ये तो पता है कि दोनों अगर मिलेगा तो टाइम लगेगा कम, लेकिन कितना कम उसके लिए सम करना पड़ेगा। और सम करने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा हम टाइम टेकन बाय ए
टू कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू क्या है सर आपका 10 डेज। ठीक है, फाइन। तो वही सब यहाँ भी लिखना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय पी टू मतलब क्या है कंप्लीट अ वर्क। सॉरी, ये लिखने के बाद एक और काम लिखना था। therefore 1 days work of A equals to 1/10। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट अ वर्क, तो उसी तरह हमको लिखना पड़ेगा टाइम टेकन बाय बी टू मतलब क्या है आपका कंप्लीट द वर्क। ओके, हम लिखते हैं यहाँ पे अब, जब हम कहते हैं पेस्ट करते हैं टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू क्या है आपका 20 डेज। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में बता दिए थे। तो देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 days वर्क ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1/20। ठीक है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी का 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा साथ में, है ना। तो हम लिखते हैं ए प्लस बी 1 days वर्क, ये इक्वल्स टू क्या हो गया हो जाएगा सर, ए का 1 डे का वर्क 1/10 था, बी का 1 डे का वर्क मतलब क्या था 1/20 था। दोनों को बस ऐड करना पड़ेगा। तो आप फ्रैक्शन को ऐड करना अगर जानते हैं दिक्कत नहीं होगा। 20 और 10 का एलसीएम होगा 20, और क्योंकि 10 2 ज़ा 20 हुआ था तो 1 2 ज़ा मतलब क्या 2 हो जाएगा, और 20 1 ज़ा 20 हुआ था तो 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा ना सर। और ये यहाँ पे देखते हैं, बात समझते हैं। तो ये हो गया आपका 3/20 डेज हो गया। फ्रैक्शन आया तो आपको डिफिकल्टी हुआ, तो अब क्या लिखेंगे, सिंस 1 days वर्क, तो यहाँ पे ए का 1 डे का वर्क जो है वो मतलब क्या है सर आपका, सॉरी ए का नहीं, मतलब ए और बी दोनों का मिला के 1 डे का वर्क जो है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको ए प्लस बी 1 days वर्क। तो ए और बी का मिला के 1 डेज का वर्क मतलब क्या है सर आपका 3/20 डेज। तो जितने दिन में वो लोग काम कर पाएगा वो 3/20 का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल होगा। therefore A and B will together take 20 बाई मतलब क्या सर आपका 3 डेज। ये बताया समझ में ना। अभी 20/3 देख के आपको मतलब अजीब लग रहा है, तो अजीब लगने में कोई बात नहीं है, आप ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से समझिए, 3 6 18 होता है, तो अगर आप 20 में से मतलब क्या सर आपका 18 निकाल दिए तो मतलब क्या सर आपका 2 रिमेन किया। अब 2 जब रिमेन किया तो 2/3 फ्रैक्शन बच जाएगा, तो ये हुआ मतलब क्या सर आपका 6 2/3 डेज। और इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए 6, उसके बाद आप लिखिए 2/3, ठीक है, इनटू मतलब क्या सर आपका 24, क्योंकि 1 डे में 24 आवर होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और 3 8 हो जाएगा 24। तो 2 8 क्या होता है 16 होता है ना। तो फिर ये हो जाएगा आपका 6 डेज, और हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 8 आवर्स। ये हो गया पूरा प्रॉपर आंसर। तो आंसर क्या मिला, ए, बस ये रिव्यू के लिए दे रहे हैं, ए को काम करने में लग रहा 10 डेज, बी को काम करने में लग रहा है 20 डेज। तो दोनों मिलकर अगर काम करता है तो दोनों को लगेगा मतलब क्या सर आपका 6 डेज 8 आवर्स। तो इसका क्या मतलब है, मिलकर काम करने बेनिफिट है अगर दोनों में से कोई आदमी कामचोर नहीं है तो। और टाइम एंड वर्क करने के वक्त ये अज्यूम किया जाता है कि दोनों में से कोई भी कामचोर नहीं है, ठीक है ना। therefore they take 6 days, sorry, 6 days and 8 hours together to complete, सर पानी बन complete the work। यहाँ तक ठीक है।
चलिए अब इसी का एकदम रिवर्स प्रॉब्लम आपको मतलब देते हैं, तो ध्यान से उस बात को देखिए और ध्यान से उस बात को मतलब क्या समझ लीजिए। 10C का मतलब क्या सर आपका 3। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ए और बी जब मिल के साथ में काम करते हैं तो काम खत्म होता है मतलब क्या आपका 2/3 डेज में। तो यहाँ पे सॉरी सम नंबर लिखना पड़ेगा ना, तो 6 यहाँ पे लिखें, 6 नहीं सॉरी सम नंबर मतलब क्या सर आपका 3 है। तो ए एंड बी टुगेदर completes a work इन मतलब क्या है सर आपका 2/3 डेज। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इसको मतलब क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6/3 का क्या होता है 18 + 2 मतलब क्या होता है 20। तो मतलब क्या सर आपका 20/3 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर A and B's 1 day's work। ए और बी का एक दिन का काम जो है, ये पूछा है ना कि बी अकेले वो काम 10 दिन में कर पा रहा है, तो ए अकेले वो काम कितना दिन करेगा, कितना दिन में कर पाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग निकालते हैं ए और बी का मतलब क्या 1 डे का वर्क। तो अगर ए और बी साथ में मिलकर काम को कर रहा था 20/3 डेज में, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ए और बी का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा सर आपका 3/20। यहाँ तक आया बात समझ में। अब मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि बी कैन डू इट अलोन इन मतलब क्या है 10 डेज। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टाइम टेकन टाइम बी विल टेक टू डू दिस वर्क अलोन। यहाँ तक आया बात समझ में। तो बी अकेले अगर काम करेगा तो उसको लगेगा मतलब क्या सर आपका 10 डेज। अब यहाँ बात समझिए, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका बी 1 डेज वर्क, बी 1 डेज वर्क, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 1/10, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ए का 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। Therefore 1 day's work of A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का साथ में मिलकर जो काम था 3/20 और B का अकेला जो काम था 1/10, उसको आप माइनस करेंगे तो मतलब क्या सर आपका A का 1 डे का वर्क निकल जाएगा, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 - 2/20, जो कि मतलब हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 1/20, ठीक है 1/20। चलिए 1/20 मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। तो अब आपसे पूछा था ना कि ए अकेले वो काम कितने दिन में कर पाएगा, तो देयरफॉर ए विल कंप्लीट द वर्क अलोन इन मतलब क्या सर आपका 20 डेज। तो ये दो प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप पॉन्डर करेंगे ना, तो आपको टाइम और वर्क सारा का सारा समझ में आ जाएगा। 1 डे का वर्क यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना पड़ेगा 1 डे का वर्क और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क दोनों आपस में एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। 1 डे का वर्क और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क दोनों एक दूसरे का आपस में क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। 1 डे का वर्क और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क दोनों एक दूसरे का आपस में क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। 1 डे का वर्क और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क दोनों एक दूसरे का आपस में क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। आया बात समझ में ना।